नमस्कार दोस्तों, अगर आप वर्तमान सत्र में यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, यूपी में इस बार डीएलएड के एडमिशन की प्रक्रिया काफी देरी से शुरू हुई और 18 दिसंबर तक इसके फॉर्म जो हैं वो भरे गए हैं। अब इसकी स्टेट रैंक का प्रकाशन होना है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आप चाहे बाहरी स्टेट से हैं या आप यूपी से हैं तो एकदम सही वीडियो पर आप आए हैं। इस एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है एकदम आसान भाषा में और विस्तार से समझा दूंगा। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो इसी वीडियो में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप अपना ये डाउट दूर कर सकते हैं। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके डीएलएड से लेकर के जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो आपका टाइम हम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, सीधे बढ़ेंगे। पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपके आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 24 नवंबर से शुरू हुई और 15 दिसंबर तक आप सभी ने आवेदन किया। उसके बाद प्रिंट लेने की अंतिम तिथि जो है वो 18 दिसंबर थी। कल यानी 23 दिसंबर को स्टेट रैंक का प्रकाशन जो है वो हो जाएगा। इसमें आपकी मेरिट बनती है। मेरिट आपकी कैसी बनती है वो कंप्लीट वीडियो में इसी चैनल पर दे चुका हूं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जब आपकी स्टेट रैंक का प्रकाशन हो जाएगा, इसमें कैटेगरी वाइज भी आपकी जो है वो रैंक यहां पर जारी की जाती है। उसी के आधार पर आपके गवर्नमेंट यानी डाइट और प्राइवेट कॉलेज को जो है आप यहां पर अपना भरते हो और प्राप्त करते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार, वर्गवार का मतलब और श्रेणीवार का मतलब कैटेगरी वाइज मेरिट के क्रम में राजकीय यानी डाइट और निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु 3 चक्रों में संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करना तथा आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाना। यानी 26 दिसंबर से लेकर के आप देख सकते हैं 16 जनवरी तक जो है आप कॉलेज का विकल्प जो है वो भर पाएंगे। अब ये प्रक्रिया किस तरह से संचालित होगी तो आप यहां पर एक एक करके देखिएगा। सबसे पहला जो आपका काउंसलिंग का चरण है ये आपका 19 जनवरी से जो है वो शुरू हो रहा है। फेज 1 में क्या होगा, इसके अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच एवं प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किए जाने के क्रम में संबंधित संस्थान द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना जो है वो वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यानी फेज आपका जो फर्स्ट यहां पर होगा, ध्यान रखिएगा, ये 19 जनवरी से आपका जो है वो शुरू होगा। उसके बाद अगर कोई सीटें रिक्त रह जाती हैं, और इस बार सीटें तो आपकी खाली रह ही जाएंगी क्योंकि केवल 1,34,000 जो हैं वो फॉर्म भरे गए हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं या जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, आपको डाइट की सीट नहीं मिलेगी। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ ले, क्योंकि इन्होंने ये स्पष्ट लिख दिया है कि प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों और अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाना एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने पर आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित करते हुए 3 चक्र में यह कार्यवाही जो है वो फिर पूरी की जाएगी। और इसके लिए डेट क्या दी गई है, 23 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक यहां पर आपको समय जो है वो दिया गया है। उसके बाद जो द्वितीय चक्र में अभ्यर्थी होंगे उनके अभिलेखीय जांच और प्रवेश की कार्यवाही कब से की जाएगी, 16 फरवरी से की जाएगी। और 17 फरवरी से क्या होगा, आपका सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग एक एक करके सीधे जो है यहां पर बात करेंगे, जिससे आपको एकदम आसानी से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने जो है वो फॉर्म को फिल कर लिया। अब फॉर्म फिल करने के बाद क्या हुआ, आपकी स्टेट रैंक का प्रकाशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट रैंक का प्रकाशन कब होगा तो आप देख चुके हैं कि ये आपका 23 दिसंबर को आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी। जब स्टेट रैंक आ जाएगी उसके बाद आपकी काउंसलिंग का फर्स्ट फेज जो है वो यहां पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट फेज सेकंड फेज होता क्या है आप समझिएगा। जैसे काउंसलिंग का फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है और कौन सा फेज है, थर्ड फेज है। ठीक है, अब इस बार फॉर्म कितना पड़ा है, 1,36,000 जो है वो फॉर्म पड़ा है। अब 3 चरण में आपकी काउंसलिंग होनी है तो ये क्या करेंगे, 50-50 हजार के 3 टुकड़े जो है वो कर देंगे। यानी
मान लो पहली वाली जो है इसमें 1 से लेकर के 50,000 तक के स्टूडेंट काउंसलिंग कराएंगे, फिर उसके बाद 50,000 1 से लेकर के 1 लाख अभ्यर्थी जो है वो यहां पर काउंसलिंग कराएंगे, फिर 1 लाख 1 से लेकर के यहां पर कितने जो भी ऊपर के अभ्यर्थी हैं तीसरे चरण में काउंसलिंग कराएंगे। ये नंबर कुछ और भी हो सकता है, इसकी अलग से जो है वो नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद काउंसलिंग का सेकंड फेज जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। अब सेकंड फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज के जितने भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं ये अपनी काउंसलिंग जो है यहां पर कराएंगे और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो भी पूल काउंसलिंग के तहत यहां पर एडमिशन ले सकेंगे। और जैसे मान लो ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य कैटेगरी की जो सीटें बच जाएंगी उन सीटों में भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी आकर के फाइट कर सकेंगे। लेकिन इस बार आपको घबराने की भैया आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि सीटों की संख्या यूपी में कितनी है, 2,39,500 है और इस बार फॉर्म लाडलों कितना पड़ा है, केवल 1,34,000 फॉर्म पड़ा है। यानी अगर आप डीएलएड में यूपी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप बाहरी राज्य के हो, आप यूपी के हो, आपको 100% जो है वो एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अगर मैं बात करूं बाहरी स्टेट वालों की काउंसलिंग कब से होगी, तो अगर आप बाहरी स्टेट से हैं तो भैया आपकी काउंसलिंग 23 जनवरी से शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगी। और आपका एडमिशन कब होगा, 16 फरवरी को जो है यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब बात आती है अगर आपका कोई भी डाउट है, पहली बात समझिएगा, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और इस वीडियो के कमेंट में जो है आप लिख दीजिए, मैं जितने भी इस वीडियो में कमेंट आएंगे प्रॉब्लम से रिलेटेड उन सब का जो है वो जवाब दे दूंगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात ये रहा मेरा मोबाइल नंबर 9839832302, तो इस पर आप व्हाट्सएप पर जो है हाय हेलो लिख करके भेज दीजिएगा, या आप कॉल भी कर सकते हैं और अपना डाउट दूर कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर वाजिब डाउट है, और यहीं पर आप एडमिशन के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं 20,000 पर ईयर में आपका जो है मेरे माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, चाहे आप यहां के हैं या आप बाहरी स्टेट के हैं। बाकी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट ये चैनल आपको सबसे पहले देता रहेगा। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।